नमस्कार दोस्तों, मैं संजय जैन एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम बात कर लेते हैं शनि जब भी खाना नंबर 10 में होगा। शनि जब भी खाना नंबर 10 में हो और शनि अगर लग्न के ग्रह का मददगार हो तो शनि 2 गुना उम्दा होगा। इसके विपरीत अगर लग्न में उसके कोई दुश्मन बैठा है, मददगार ग्रह नहीं है, तो शनि उस ग्रह का 2 गुना दुश्मन होगा। ये शनि 10 में बोला गया है। शनि 10th हाउस में जब भी होता है तो ऐसे जातक की कुंडली में अपने पिता का बहुत सुख होता है। अपने पिता का जो साथ होता है वो जातक की ज़िंदगी में 39 वर्ष से कम 39 साल से लेकर 48 वर्ष तक उसे अपने पिता का साथ मिलता है, सहयोग मिलता है। शनि खाना नंबर 10 में होगा तो ऐसा इंसान ज़मीन जायदाद, शाहाना दौलत, मतलब राजसी ठाठ होते हैं उसके, शाहाना दौलत होती है उसके पास, और ऐसा इंसान काफ़ी बरकत भी करता है, ज़िंदगी में काफ़ी तरक्की भी हासिल करता है, बशर्ते शनि खाना नंबर 10 में होने के वक्त इंसान धर्मात्मा ना हो। अगर शनि खाना नंबर 10 में होने के वक्त इंसान अगर धर्मात्मा हुआ, दूसरों की ज़्यादा मदद करने वाला इंसान हुआ, भले दिल का हुआ, तो उस समय वो एक समय आसमान की बुलंदियों तक पहुंचने के बावजूद अंत में आखिरी क्षणों में ऐसा गिरेगा कि उसे उसका आखिरी निशान तक ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। ये शनि खाना नंबर 10 में बोला गया है। तो इसलिए शनि 10 वाले इंसान को धर्मात्मा होने से बचना चाहिए और उसे हमेशा हर काम में चालाक और चौकन्ना होना चाहिए। अगर ऐसा इंसान शनिचर की तबीयत का हुआ, शनिचर की तबीयत मतलब सांप की तरह अगर वो चौकन्ना हुआ और संगदिल हृदय का हुआ, संगदिल हृदय मतलब कठोर हृदय का हुआ, तो ऐसा इंसान ज़िंदगी में बहुत ही नए नए मुकाम हासिल करता है, ज़िंदगी में उसे काफ़ी बरकत मिलती है। लेकिन अगर ऐसा इंसान धर्मात्मा किस्म का हुआ और शनिचर के स्वभाव का ना होकर चालाक और चौकन्ना अगर ना हुआ, तो फिर वो मुर्दा सांप की तरह हर एक इंसान के पैर के तले आता होगा। ये खाना नंबर 10 में शनि में बोला गया। अतः ऐसे इंसान को धर्मात्मा होने से बचना चाहिए और हर काम को चुस्ती चालाकी से निकलवाना चाहिए। ये शनि की तासीर अडॉप्ट करनी चाहिए उसे। शनि का जितना स्वभाव वो अडॉप्ट करेगा, जितना ज़्यादा पूजा पाठ से दूर रहेगा। शनि खाना नंबर 10 में चालाकी है और चुस्ती है, चौकन्नापन है। और खाना नंबर 10 में जब तक हम बृहस्पति की तासीर को ज़्यादा नहीं बढ़ा देते, यानी बृहस्पति है पूजा पाठ, जब तक हम पूजा पाठ ज़्यादा करके बृहस्पति की तासीर को नहीं बढ़ा देते, तब तक हमारा शनि नेक ही रहेगा, अच्छे रिजल्ट ही देगा। शनि जब भी खाना नंबर 10 में हो और ऐसे इंसान को चाहिए कि वो एक जगह बैठ के स्थिर होकर रहने वाले काम करे। अगर ऐसे काम करेगा तो शनि उसे ज़िंदगी में काफ़ी हद तक तरक्की दे देगा, क्योंकि उससे बेहतर काम नहीं है शनि 10th वालों के लिए वो एक ही जगह बैठ के स्टेबल होके अपना काम करे ऐसे कामों में। लेकिन अगर इसके विपरीत वो भागदौड़ वाले काम चुनता है, भागदौड़ वाली लाइफस्टाइल चुन के जो उसकी आजीविका है वो अगर भागदौड़ करके पैसा कमाने वाली हुई, तो वो मारा मारा फिरता रहेगा। और इसमें कहा गया है कि वो हर एक इंसान मुर्दा सांप की तरह होगा, जो हर एक इंसान के पैर के नीचे आता होगा। शनि खाना नंबर 10 में, शनि खाना नंबर 10 में केतु बुरा हो, लेकिन राहु शनिचर का कभी भी मंदा असर नहीं होगा। शनि 10 में केतु चाहे बुरा हो, राहु शनिचर का मंदा असर कभी नहीं आएगा। अगर शनि की मंदी हालात के बारे में अभी जब अपन बात करेंगे तब मैं उस जगह बता दूंगा। शनि खाना नंबर 10 वाले इंसान को हमेशा दूसरों की इज़्ज़त करनी चाहिए। जितना ज़्यादा वो दूसरों की इज़्ज़त करेगा, उतना ज़्यादा ज़िंदगी में वो खुद की इज़्ज़त पाएगा, उसकी इज़्ज़त में बढ़ोतरी होगी। अतः उसे दूसरों का मान सम्मान इज़्ज़त करनी चाहिए।
इससे उसकी खुद भी बरकत होगी और उसकी खुद की इज्जत भी बढ़ेगी। शनि खाना नंबर 10 के वक्त इंसान को राहु की जो मंदी खुराक है, उन मंदी खुराक से दूर रहना चाहिए। राहु की मंदी खुराक हो गई, शराब हो गई, कबाब हो गया, मतलब नॉनवेज जो है उससे उनको दूर रहना चाहिए, क्योंकि शनि को अगर यहाँ उम्दा रखना है तो उसे राहु नीच स्वभाव वाली वस्तुओं का साथ छोड़ना होगा। शनि को के अच्छे रिजल्ट 10th में लेने के लिए उसे इन चीज़ों से बचना होगा। शनि खाना नंबर 10 के वक्त में पंडित जी ने बोला है कि ऐसा इंसान अगर 48 वर्ष तक अपनी कमाई से या अपने नाम से मकान नहीं बनाता है तो शनि उसको 48 वर्ष की उम्र, जब तक वो मकान नहीं बना लेता तब तक उसकी उम्र तक शनि उसको मकान की रकम के बराबर सामान और कीमत देता रहेगा। लेकिन जैसे ही इंसान 48 वर्ष से पहले अपना मकान कायम कर ले तो शनि अपना बोरिया बिस्तरा उठाकर चला जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि शनि के खराब फल मिलने शुरू हो जाएंगे या शनि मंदा हो जाएगा, नहीं, ये वाला कंसेप्ट नहीं है। बात ये है कि सिर्फ अगर वो अपनी कमाई से या अपने नाम से 48 वर्ष से पूर्व मकान बना लेता है तो शनि उसके पास फालतू धन जमा नहीं होने देगा। बाकी अगर वो 48 वर्ष तक मकान नहीं बनाता है तो वो मकान की कीमत के बराबर धन और दौलत इंसान को देता रहेगा। शनि खाना नंबर 10 के वक्त अगर मंदी हालात इसके ये हैं कि उसके दाढ़ी मूंछ के बाल कम हो रहे हों या उसके जिस्म पे बाल कम हो तो ये शनि मंदे की निशानी है। और अगर ऐसा इंसान के अंदर हौसला कम होता है, जिसके अंदर दाढ़ी मूंछ के बाल कम होते हैं या छाती पे बाल कम होते हैं या बॉडी पे कम होते हैं वो, या नदारत हों, तो ये मंदे शनि की निशानी है। वैसे शनि खाना नंबर 10 में मंदा होता ही नहीं, लेकिन अगर मंदा हो गया तो ये खूनी सांप कहलाता है। तो इसलिए शनि की ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको समझना पड़ेगा, आपको अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। कुछ प्रिकॉशंस हैं, ये आप ध्यान रखें। लेकिन अगर मंदा ही हो गया है और या फिर अच्छा है और इसके पॉजिटिव रिज़ल्ट लेने हैं आपको, क्योंकि शनि 10 में होने पर इसको शेषनाग सिंहासन बोला गया, शेषनाग सिंहासन बोला गया है। तो इसलिए शनि को अगर ठीक रखना है आपको तो इसका एक अच्छा उपाय आप ये कर सकते हैं कि 10 अंधों को आप भोजन करवाएं। 10 अंधों को आप माह में एक बार भोजन करवा दिया करें। जब जब आप करवाएंगे, और इससे क्या शनि बेटर होता चला जाएगा। ये एक आप बना लें नियम में, साल में 2 बार 4 बार ये आप कर दिया करें तो इससे काफ़ी हद तक शनि अगर पॉजिटिव है तो उसके बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेंगे। इसके अलावा अगर शनि मंदी हालात में है तो उस मंदी हालात से निकलने का भी ये एक अचूक उपाय है। इसके अलावा शनि का इससे बेस्ट रेमेडी नहीं है शनि 10th हाउस में। इसके अलावा बृहस्पति की मदद से भी यहाँ शनि को ठीक किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस देखनी पड़ती हैं। इसमें ये किया जा सकता है कि 43 दिन 400 ग्राम 43 दिन 400 ग्राम चने की दाल आप अपने सिर से 7 बार उतार के जल प्रवाह कर दें। ये करने के बाद भी आपको काफ़ी हद तक बृहस्पति के सपोर्ट से शनि अच्छा हो जाता है। तो ये चीज़ें थी शनि 10th हाउस में। आशा है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप अपनी कुंडली के संबंध में किसी भी प्रकार का मार्गदर्शन चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। टाइमिंग और व्हाट्सएप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आशा है आप इस वीडियो से लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।